माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाइट बीफ पुलाव रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बनाया है वाइट बीफ पुलाव। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के बीफ पुलाव रेडी हुआ है। आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही नाइस सी लुक है इसकी। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें ऐड होते हैं और घर में मौजूद होते हैं जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। और ऑथेंटिक रेसिपी है ये। देखें, बिल्कुल भी आपको ये कलरफुल नज़र नहीं आएगा। वाइट पुलाव है तो ये वाइट ही नज़र आ रहा है, आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग भी मेरी तरह ज़बरदस्त टेस्टी सा बीफ पुलाव बना के रेडी कर सकें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो बीफ लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 टेबल स्पून इनफ है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची और थोड़ी सी स्टिक दालचीनी की। ये छोटी छोटी सी हैं इसलिए मैंने 4-5 स्टिक्स ले ली हैं। आप लोगों ने अगर बड़ी स्टिक लेनी है तो एक ही लेनी है। 7-8 अदद मैंने लहसुन के जवे ऐड कर दिए हैं। अब हम पानी ऐड करेंगे। जिस भी बर्तन से आप लोग चावल नापेंगे उसी बर्तन से आप लोग पानी ऐड करेंगे। मैं इस बर्तन से चावल नापूंगी और ये 1 बर्तन मेरे पास चावल का होगा और ये 2 बर्तन मैं पानी के ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये 2 बर्तन मैंने पानी के ऐड कर दिए। प्रेशर कुकर को कवर करने के बाद मैंने चूल्हे पे रख दिया और इसकी सीटी ऊपर लगा दी। जब ये सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं 15 मिनट तक इसको कुक करूँगी और 15 मिनट के बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और प्रेशर कुकर को खोल लूँगी। बीफ हमारा कुक हो चुका है और मैंने अब चूल्हे को बंद कर दिया और प्रेशर को मैंने खोल लिया। और अब मैं क्या करूँगी, बीफ इसमें से निकाल लूँगी, मतलब कि बोटियाँ निकाल लूँगी और जो यखनी है इसको मैं छान लूँगी अच्छे तरीके से। कोई भी मसाला हमें नहीं चाहिए, हमने सिर्फ बोटियाँ और यखनी को यूज़ करना है। कढ़ाई में मैंने 1.5 कप ऑयल लिया और इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज जो था उसको मैंने इस तरह लच्छों में कटिंग करके ऐड कर दिया। प्याज को हमने सिर्फ 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। ये मेरे पास अदरक का पेस्ट है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। पेस्ट बना के क्यूब्स काटे हुए हैं इसके मैंने। तो आप लोग भी ऐसे काम अगर करके रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है खाना बनाने में। तो ये मैंने 2 पीस ऐड किए हैं। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा ही होगा अदरक का पेस्ट, लेकिन ये मैंने ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम बीफ पुलाव बना रहे हैं तो बीफ में अदरक आप लोग ज़्यादा डाला करें। प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको कलर नहीं देना, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट। और मैंने क्या किया, 8-10 सब्ज़ मिर्चें ली और 15-20 जवे मैंने लहसुन के लिए और इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया और फिर इसको मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी स्टिक्स दालचीनी की, 1 अदद बादियान का फूल, 10 दाने काली मिर्च और 5-6 अदद लौंग है और ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वाइट पुलाव के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ ये बन जाता है और इजीली बन जाता है। ये 2 पत्ते मैं तेज़पात के ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया था और बीफ की हम 5 मिनट तक भुनाई करेंगे क्योंकि पहले बीफ को हमने फ्राई नहीं किया था, वैसे ही हमने पानी में पकाया है। तो अब हमने ऑयल के साथ इसकी 5 मिनट तक भुनाई करनी है बीफ की। मैंने हड्डी वाला बीफ यूज़ किया है क्योंकि मुझे हड्डी वाले बीफ की यखनी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग बोनलेस बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। बीफ की भुनाई हो चुकी है 5 मिनट तक। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ और दही आपने लो फ्लेम पे ऐड करना होता है। ये वाइट पुलाव है, इसके अंदर टमाटर नहीं जाएंगे तो खटास के लिए मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। आप लोग आलू इमली भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और मैं 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर रही हूँ, वाइट सिरका जो होता है।
आप लोग सिरके की जगह पे लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे। जिस बर्तन से आपने चावल को नापा है उसी बर्तन से आप यखनी नाप के ऐड करें फिर से, क्योंकि कुक होने के दौरान पानी कुछ कम भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको यखनी कम लगे तो आप लोग थोड़ा सा पानी शामिल कर लें यखनी के अंदर, नॉर्मल पानी जो होता है वो वाला। अब पानी को कवर कर देंगे, थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आ चुका, अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। हल्के हाथों से हमने चावलों को मिक्स करना है, इस तरह ऐसे हमने इसको मिक्स किया और बस हमने इसको छोड़ देना है। इस स्टेज पे आप इसका नमक और स्पाइस दोनों चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कम स्पाइसी लगे तो आप लोग वाइट पेपर या फिर ब्लैक पेपर और ऐड कर दें इसके अंदर। और अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप लोग नमक और ऐड कर दें इसमें। मैंने सिर्फ यखनी में नमक यूज़ किया था और मैंने नमक यूज़ नहीं किया, आप लोग हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर सकते हैं। एक दो बार हम इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। चावल में स्पून चलाने का तरीका हमेशा आप लोग ये वाला इस्तेमाल किया करें, ऐसे और फिर इधर से ऐसे। कभी भी आपने दरमियान से स्पून को नहीं चलाना होता, वरना फिर चावल जो है वो टूट जाते हैं। और मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई, मैंने लिए थे बासमती राइस और ये मैंने आधा घंटा पहले इनको वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था, तो फिर मैंने इनको यूज़ किया है। चावल का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को ना पसंद हो तो आप लोग मत कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इससे खूबसूरती भी आ जाती है। और दूसरी बात ये कि टमाटर का टेस्ट भी राइस में आ जाता है, लेकिन कलर नहीं आता। अगर मैं मसाले को भूनते हुए टमाटर ऐड करती तो फिर जो था इसका कलर आ जाना था टमाटर का, जो कि हमें वाइट राइस में नहीं चाहिए था। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी। आपको जितना पसंद हो आप लोग धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं, और नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इस पे ऑयल यूज़ करेंगे ऊपर से। ऊपर ऑयल डालने से चावल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और खिले खिले से बनते हैं। और अब हम इसको दम पे रख देंगे। एक रोटी वाला रुमाल लिया, इसको मैंने गीला करने के बाद अच्छे से निचोड़ लिया और कढ़ाई के ढक्कन को इसके साथ कवर कर दिया। और अब मैंने इसको दम पे रख दिया। 3 मिनट हम हाई फ्लेम पे दम पे रखेंगे और 7 मिनट जो है वो हम लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। टोटल 10 मिनट हमने दम देना है चावलों को। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा वाइट बीफ पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, एक एक दाना खिला खिला सा है, आप लोगों के सामने है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।